सभी भक्तों और ईश्वर की संतानों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बाबा भोले सबका कल्याण करें तथा सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी आशा है और ऐसी प्रार्थना है बाबा भोले से। हम श्री रुद्र संहिता के पंचम खंड के 10 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। 11वां अध्याय शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 11वां अध्याय भगवान शिव द्वारा देवताओं को वरदान। व्यास जी बोले, हे संत कुमार जी, आप परम शिव भक्त हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आप मुझे अब ये बताएं कि जब त्रिपुर नष्ट हो गए तब देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ चला गया। भगवान, इन बातों के बारे में सविस्तार मुझे बताएं। व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र संत कुमार जी बोले, हे महेश्वर, हे महर्षि, जब भगवान शिव ने त्रिपुरों को उनके स्वामियों के साथ जलाकर भस्म कर दिया तब सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें अपने संकट और भय से मुक्ति मिल गई थी। परंतु जब सब देवताओं ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की ओर देखा तो अत्यंत भयभीत हो गए थे। उस समय भगवान शिव ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। वे करोड़ों सूर्यों के तेज के समान प्रकाशित हो रहे थे। उनके दिव्य तेज से सारी दिशाएं आलोकित हो रही थी। भगवान के इस रौद्र और प्रलयकारी रूप को देखकर कोई भी उनसे कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पाया। सब नतमस्तक खड़े हो गए। यहाँ तक कि श्री हरि और ब्रह्मा जी ने शिव जी के इस रूप को देखकर आतंकित हो गए थे। कोई भी भगवान शिव के सन्मुख मुंह नहीं खोल पाया। देवसेना के इस प्रकार भयग्रस्त देखकर ऋषियों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु, देवराज सहित इंद्र सहित सभी देवता और ऋषि मुनि भक्त वत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इस प्रकार सबको अपनी स्तुति में मगन देखकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया और वे पहले की भांति अपने सरल सौम्य रूप में आ गए और बोले, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु और सभी देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छाओं का अवश्य ही पूरा करूंगा। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर देवता बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवादिदेव करुणा निधान भगवान शिव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें कोई वर प्रदान करना चाहते हैं तो प्रभु हमें ये वर दीजिए कि जब जब हम पर कोई भी संकट आएगा आप हमारी सहायता करेंगे। जब ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु और देवताओं ने भगवान शिव से ये प्रार्थना की तब शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, यथास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने देवताओं के अभीष्ट फल को उन्हें प्रदान कर दिया। 12वां अध्याय वर पाकर मैं दानव का वितल लोक जाना। व्यास जी ने पूछा, हे महाबुद्धिमान संत कुमार जी, जब ब्रह्मा, श्री हरि, विष्णु एवं सभी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की तब वे प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं को विपत्ति के समय उनकी सहायता करने का वचन दिया। उसी समय भगवान शिव को प्रसन्न देखकर मैं नामक दानव, जो कि त्रिपुर की अग्नि में भस्म होने से बच गया था, उनके सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तत्पश्चात मैंने निर्मल स्वच्छ हृदय से करुणा निधान भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ कर दी। उसने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए। मैंने भगवान शिव से कहा, हे करुणा निधान भक्त वत्सल भगवान शिव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, अतएव आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार मैंने प्रभु की बहुत स्तुति की। उसकी ऐसी भक्तिमय स्तुति को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले, हे दानव श्रेष्ठ, तुम अपनी परेशानियां भूल जाओ और अपने कष्टों का त्याग कर दो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर मैं दानव की सभी चिंताएं दूर हो गई और उसके चेहरे पे जो भय था वह भी दूर हो गया। तब वह बोला, हे देवादिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे कुछ वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अपनी शाश्वत भक्ति प्रदान कीजिए। मैं आपके मित्रों एवं से सदैव मित्रता रखूं और आपके शत्रु मेरे भी शत्रु हों। मैं सभी प्राणियों से प्रेम और दया से मिलूं। मुझ में सदैव विनम्रता विद्यमान रहे। मुझ में कभी भी आसुरी प्रवृत्ति का उदय ना हो। मैं सदैव आपके चरणों का ध्यान करता रहूं। कोई भी मुझे मेरे भक्ति मार्ग से हटा ना सके। मैं दानव की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम में कभी कोई विकार नहीं आएगा। तुमने जो कुछ मांगा है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम सदैव मेरे अनन्य भक्त बने रहोगे तथा मेरी विशेष कृपा तुम पर रहेगी। अब मैं तुम्हें वितल लोक जाने की आज्ञा प्रदान करता हूँ। तुम वहीं पर निर्भय होकर मेरी भक्ति में मगन रहो। भगवान शिव की आज्ञा मानकर मैं दानव वहां से बस देवताओं
सब देवताओं व अपने आराध्य भगवान शिव को प्रणाम कर वित्तल लोक चला गया। तत्पश्चात देवादिदेव भगवान शिव भी पार्वती सहित वहां से अंतर्ध्यान हो गए। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के वहां से अंतर्ध्यान होते ही उनके अभीष्ट कार्यों का पूरा करने के लिए उपलब्ध कराए गए साधन जैसे उनके धनुष, बाण, रथ आदि भी वहां से अदृश्य हो गए। तब वहां उपस्थित ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु, देवराज इंद्र व अन्य सभी देवता व ऋषि मुनि सब हर्ष पूर्वक अपने आराध्य भगवान शिव का गुणगान करते अपने अपने लोगों को चले गए। भगवान शिव के इस रुद्र रूप का स्मरण करने से शत्रुओं का विनाश होता है। महर्षि जीव के सबसे भारी शत्रु और कोई नहीं, उसके मनोविकार ही होते हैं। इनके वशीभूत होकर जीव अपने लक्ष्य से भटक कर नष्ट हो जाता है। ऐसा करके वे अपने इहलोक के साथ साथ परलोक को भी बिगाड़ता है। भगवान शिव आशुतोष हैं। उनकी लीलाओं को सुनने से समस्त पापों का नाश होता है और सभी अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। महर्षि, इस प्रकार मैंने तुम्हें तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुन्माली नामक तीनों महाअसुरों का संहार करने वाली भगवान शशिमौली शिव शंकर जी की लीलामय कथा सुनाई है। 13वां अध्याय। इंद्र को जीवन दान व बृहस्पति को जीव नाम देना। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर कृपा करके मुझे भगवान शिव के अनेकों चरित्रों को बताया है। अब मैं आपसे एक और कथा जानना चाहता हूँ। मैंने पूर्व में सुना था कि भगवान शिव ने जलंधर का वध किया था। कृपा कर मुझे इस कथा के बारे में भी बताएं। सूत जी बोले, जब व्यास जी ने महामुनि से इस प्रकार पूछा कि संत कुमार जी बोले, हे महामुने, एक बार की बात है कि देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। तब भगवान शिव ने अपने भक्तों की परीक्षा करने के विषय में सोचा। उन्होंने मार्ग में उन्हें रोक लिया। कैलाश पर्वत के रास्ते में ही वे अपना रूप बदलकर तपस्वी का वेश धारण करके बैठ गए। जैसे ही देवराज इंद्र वहां से निकले, उन्होंने तपस्वी से पूछा कि भगवान शिव अपने स्थान पर ही हैं या कहीं और गए हैं। ये पूछकर उन्होंने तपस्वी से उनके नाम आदि के विषय में भी जानना चाहा, परंतु स्वामी तपस्वी रूप में शिवजी चुप रहे और कुछ ना बोले। उन तपस्वी को इस प्रकार अपने प्रश्न के उत्तर में चुप देखकर देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हुए। वे बोले, अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ मैं, और तू है कि उत्तर ही नहीं दे रहा है। जब तपस्वी ने पलटकर पुनः उत्तर नहीं दिया, तब इंद्र ने हाथ में वज्र लेकर तपस्वी रूप धारण किए भगवान शिव पर आक्रमण कर दिया। परंतु शिवजी ने तुरंत पलटवार करते हुए इंद्र के पीछे हाथ को पीछे धकेल दिया। तब क्रोध के कारण शिवजी का रूप प्रज्वलित हो उठा और उस तेज को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि ये तेज सब कुछ जलाकर भस्म कर देगा। इंद्र की भुजा को झटकने से इंद्र का क्रोध भी बढ़ गया, परंतु गुरु बृहस्पति उस तेज से भगवान शिव को पहचान गए। देवगुरु बृहस्पति ने तुरंत हाथ जोड़कर देवादिदेव भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को भी शिव चरणों में झुका दिया और क्षमा याचना करने लगे। वे बोले कि हे प्रभु, अज्ञानवशता हम आपको पहचान नहीं पाए। भूलवश हम आपकी अवहेलना करने का अपराध देवराज इंद्र से हो गया है। हे भगवान, आप तो करुणा निधान हैं। भक्त वत्सल होने के कारण आप सदा अपने भक्तों के वश में ही रहते हैं। प्रभु, कृपा करके देवेंद्र को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बोले कि मैं अपने नेत्रों की ज्वाला नहीं रोक सकता। तब बृहस्पति जी बोले कि प्रभु, आप इंद्र देव पर दया कीजिए और अपनी क्रोध की अग्नि को कहीं और स्थापित कर देवराज का अपराध क्षमा कीजिए। तब भगवान शिव बोले, हे बृहस्पति, मैं तुम्हारे चातुर्य से प्रसन्न हूँ। आज तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है, इसलिए तुम्हें जीव नाम से प्रसिद्धि मिलेगी। ये कहकर उन्होंने अपने क्रोध की ज्वाला को समुद्र में फेंक दिया। तब इंद्र देव और देवगुरु बृहस्पति ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक चले गए। 14वां अध्याय। जलंधर की उत्पत्ति। व्यास जी बोले, संत कुमार जी, जब भगवान शिव ने अपने क्रोध की ज्वाला समुद्र में प्रवाहित कर दी तो तब क्या हुआ? संत कुमार जी बोले, हे मुने, जब भगवान शिव ने अपना क्रोध समुद्र में डाल दिया तो क्रोध की ये ज्वाला बालक का रूप लेकर जोर जोर से रोने लगी। उस बालक के रोने की आवाज से सारा संसार भयभीत हो गया। पूरा संसार उसकी आवाज से व्याकुल था। तब सभी चिंतित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब सब देवताओं ने सादर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात बोले,
हे ब्रह्मा जी, इस समय हम सभी पर बड़ा भारी संकट आन पड़ा है। प्रभु, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। उस बालक ने जो समुद्र में उत्पन्न हुआ है, अपने भयंकर रुदन द्वारा अब पूरे संसार को आहत किया है। सभी भय से आतुर हैं। हे महायोगिन, आप उस बालक का संहार करके हमें भय मुक्त कराएं। देवताओं की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी अपने लोक से पृथ्वी लोक पर उतरकर उस समुद्र में पहुंचे जहां वह बालक विद्यमान था। ब्रह्मा जी को अपने पास आता देखकर समुद्र ने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उस बालक को ब्रह्मा जी को सौंप दिया। तब ब्रह्मा जी ने आश्चर्यचकित होकर समुद्र देव ने प्रश्न किया कि ये बालक किसका है। ब्रह्मा जी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए समुद्र देव जी बोले कि हे भगवान, ये बालक गंगा सागर की उत्पत्ति स्थल से पर प्रकट हुआ है, परंतु मैं इस बालक के विषय में और कुछ नहीं जानता। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी समुद्र से बातें कर रहे थे, तब उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल दिया और उनका गला जोर से दबा दिया, जिसकी पीड़ा स्वरूप उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने यत्न पूर्वक उस बालक की पकड़ से अपने को मुक्त कराया और समुद्र से बोले कि तुम्हारे इस जातक पुत्र ने मेरे नेत्रों से जल निकाला है, अतः ये बालक जलंधर नाम से प्रसिद्ध होगा। उत्पन्न होते ही युवा हो जाने के कारण ये बालक महापराक्रमी, महाधीर, जवान, महायोद्धा और रण दुर्मद होगा। ये बालक युद्ध में सदैव विजय होगा, यहाँ तक कि ये भगवान श्री हरि विष्णु को भी जीत लेगा। ये बालक दैत्यों का अधिपति होगा। कोई भी मनुष्य या देवता इसका चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसका संहार केवल त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के द्वारा ही संभव है। ये कहकर ब्रह्मा जी ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों में उस बालक को दैत्यों का राजा स्वीकार करते हुए उसका राज्याभिषेक करवाया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी स्वयं वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अपने जातक पुत्र के विषय में जानकर समुद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए और वे उसे अपने निवास स्थान पर ले गए। कुछ समय पश्चात उन्होंने जलंधर का विवाह कालनेमी नामक असुर की परम सुंदरी पुत्री वृंदा से संपन्न कर दिया। जलंधर आनंद पूर्वक अपनी पत्नी के साथ निवास करने लगा और असुरों के राज्य की को बड़ी चतुराई और कर्तव्य परायणता के साथ चलाने लगा। उसकी पत्नी वृंदा महान प्रतिव्रता नारी थी। देव जलंधर युद्ध 15वां अध्याय। संत कुमार जी बोले, हे महर्षि, एक दिन की बात है, असुर राज जलंधर अपने दरबारियों एवं मंत्रियों के साथ अपनी राज्यसभा में विराजमान था। तभी वहां असुरों के महान गुरु शुक्राचार्य पधारे। वे परम कांतिमान थे और उनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। शुक्राचार्य को वहां आया देखकर जलंधर राज सिंहासन से उठा और आदरपूर्वक अपने गुरु को नमस्कार करने लगा। तत्पश्चात उन्हें सुयोग्य दिव्य आसन पर बिठाया। फिर उसने भी अपना आसन ग्रहण किया। अपने गुरु की यथा योग्य सेवा करने के उपरांत जलंधर ने शुक्राचार्य से प्रश्न किया कि गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था? इसके बारे में आप मुझे सविस्तार बताएं। शुक्राचार्य ने अपने शिष्य सागर पुत्र जलंधर के प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। वे बोले, एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर के गर्भ में छुपे अनमोल रत्नों को निकालने के लिए सागर मंथन करने के विषय में सोचा। इस प्रकार दोनों असुरों और देवताओं में ये तय हुआ कि जो कुछ भी समुद्र मंथन से प्राप्त होगा उसे देवताओं और असुरों में आधा आधा बांट लिया जाएगा। तब दोनों ओर से देवता और असुर प्रसन्नता पूर्वक इस कार्य को पूरा करने में लग गए। समुद्र मंथन में बहुत से बहुमूल्य रत्न आदि प्राप्त हुए, जिसे देवताओं और असुरों ने आपस में बांट लिया। परंतु जब समुद्र मंथन द्वारा अमृत का कलश निकला तो राहु ने देवता का रूप धर कर अमृत पी लिया। ये जानते ही कि अमृत राहु ने पी लिया है, देवताओं के पक्षधर भगवान विष्णु ने राहु के सिर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। राहु ने अमृत पी लिया। ये सब उन्होंने देवराज इंद्र के बहकाव में आकर किया था। ये सुनते ही जलंधर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने घस्मर नामक राक्षस का स्मरण किया, जो पल भर में ही वहां उपस्थित हो गया। जलंधर ने पूरा वृत्तांत भस्मर को बताते हुए इंद्र को बंदी बनाकर लाने का आदेश दिया। भस्मर जलंधर का वीर और पराक्रमी दूत था। वह ज्ञान आज्ञा पाते ही इंद्रदेव को लाने के लिए वहां से चला गया। देवराज इंद्र की सभा में पहुंचकर जलंधर के दूत ने अपने स्वामी का संदेश इंद्र को सुना दिया। वह बोला कि तुमने मेरे स्वामी जलंधर के पिता समुद्र देव का मंथन करके उनके सभी रत्नों को ले लिया है।
तुम वे सभी रत्न लेकर और अपने अधीनस्थों के साथ मेरे स्वामी की शरण में चलो। धसमर के वचन सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले कि उस सागर ने मुझसे डरकर अपने अंदर अपने रत्नों को छुपा लिया था। उसने मेरे शत्रुओं असुरों की भी मदद की है और उनकी रक्षा की है, इसीलिए मैंने समुद्र के कोश पर अपना अधिकार किया है। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। जाकर अपने स्वामी को बता दो कि हिम्मत है तो इंद्र के सामने आकर दिखाओ। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर जलंधर का घसमर नामक दूत वापस लौट आया। उसने अपने स्वामी जलंधर को इंद्र के कथन से अवगत कराया। ये सुनकर जलंधर ने क्रोध की कोई सीमा ना रही और उसने देवलोक पर तुरंत चढ़ाई कर दी। अपनी वीर पराक्रमी असुर सेना के साथ उसने देवराज इंद्र पर आक्रमण कर दिया। उनके युद्धों के बिगुल से पूरा इंद्रलोक गूंज उठा। चारों ओर भयानक युद्ध चल रहा था। मारकाट मची हुई थी। मृत सैनिकों को देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी से पुनः जीवित कर रहे थे। अमृत संजीवनी। जब किसी भी प्रकार से उन्हें युद्ध में विजय नहीं मिल रही थी तो जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, मैं रोज युद्ध में देवताओं के अनेक सैनिकों को मार के गिराता हूँ, फिर भी देवसेना किसी भी तरह से कम नहीं हो रही है। मेरे द्वारा मारे गए सारे देवगण अगले दिन फिर से युद्ध करते हुए दिखाई देते हैं। गुरुदेव, मृतों को जीवन देने वाली विद्या तो आपके पास है, फिर देवता कैसे जीवित हो रहे हैं? तब शुक्राचार्य ने जलंधर को बताया कि द्रोणगिरी पर्वत पर अनमोल औषधि है जो देवताओं की रक्षा कर रही है। यदि तुम उन्हें हराना चाहते हो तो द्रोणगिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो। अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर जलंधर द्रोण पर्वत की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने अपने महापराक्रमी भुजाओं से द्रोण पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और पुनः जाकर देवसेना से युद्ध करने लगा। जलंधर के अनेक देवताओं को अपने प्रहारों से घायल कर दिया और हजारों देवगणों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया। जब देव गुरु बृहस्पति देवताओं के लिए औषधि लाने द्रोणगिरी पहुंचे तो पर्वत को अपने स्थान पर न देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। वापस आकर उन्होंने देवराज इंद्र को इस विषय में बताया और आज्ञा दी कि वे ये युद्ध तुरंत रोक दें, क्योंकि अब तुम असुरराज जलंधर को जीत नहीं सकोगे। ऐसी स्थिति में प्राणों की रक्षा करना ही बुद्धिमत्ता है। आज के लिए इतना ही। आगे का सफर अगली वीडियो के साथ जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान सबका भला करे।